हिसार के नंगथला गांव के सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक से 28 लाख की लूट के मामले में हिसार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपी कुंदन, गौतम, सूरज को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। सहायक पुलिस अधीक्षक मयंक मुदगिल ने बताया कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार लोकेशन बदल रहे थे। साइबर शाखा व अन्य सोर्स की मदद से गुरुग्राम से इन आरोपियों को दबोचा गया है। आरोपियों को हिसार कोर्ट में पेश कर 8 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। ये आरोपी अंबाला में भी वारदात कर चुके हैं, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। दिनांक 12 तारीख की रात को 6 लोगों ने, जैसा आप सबको पता है कि हरियाणा ग्रामीण बैंक नंगथला शाखा अग्रोहा में के क्षेत्र में घुसकर चोरी की थी 27,92,130 रुपए की। उसमें से इमीडिएट हरियाणा पुलिस ने एक्शन लिया और 10 दिनों के अंदर अंदर 3 मुलजिमों को हम लोगों ने अभी गिरफ्तार कर लिया है और इनको हमने रिमांड पे ले लिया है। यह जो रेड थी ये कई स्टेट्स पे चली, जो कि पंजाब, बिहार और वेस्ट बंगाल तक चलती रही। पुलिस इनका पीछा करती रही। ये लोग अरेस्ट को इवेड करने की कोशिश कर रहे थे और भागने की कोशिश कर रहे थे। लास्ट में इनकी लोकेशन हमें क्रेडिबल सोर्सेस से, हमारी साइबर शाखा की मदद से गुड़गांव में होनी पाई गई। तो फिर गुड़गांव में हमारी टीम ने इनके ऊपर रेड करके इनको पकड़ के और यहाँ पे आज अदालत में प्रस्तुत किया है। इसके बाद इनके बचे हुए 3 साथियों को रिमांड पे लिया जाएगा अरेस्ट करने के बाद, और फिर इनकी रिकवरी का हम पूर्णतः कोशिश करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी CIA 2 टीम की, हमारे स्पेशल स्टाफ इंचार्ज श्री इंस्पेक्टर पवन कुमार की, जिनके निरंतर प्रयासों की वजह से ये चीज़ कामयाबी हमें मिल पाई। धन्यवाद। ये क्या था मामला, थोड़ा सा बता पाएंगे कि? जी, ये गिरोह ऐसा था कि ये गिरोह पहले भी ये वारदात कर चुका है। इनमें से जो कुंदन है वो पहले कुंदन, गौतम और सूरज, ये 3 मुलजिम हमने अभी गिरफ्तार किया है। तो इन्होंने पहले सूरत में भी वारदात की हुई है और इन्होंने, इस गिरोह ने अंबाला के अंदर भी वारदात करी हुई है। ये चावल उठाने के बहाने से मंडियों में सीजन के टाइम पे आते हैं, फिर इन ऐसे बैंक्स की जहाँ पे सिक्योरिटी पूर्णतः नहीं है उनकी रेकी करते हैं और उसके बाद रात को ये वारदात को अंजाम देते हैं। यहाँ पर कितने की डकैती थी जो अभी? यहाँ पर जी, जैसे मैंने बताया, 27,92,130 रुपए। जी, रिकवरी अभी तो हमने अरेस्ट किए हैं। रिकवरी तो हम अभी करेंगे जब हम इनसे पूछताछ करेंगे, जब इनसे हम पता लगाएंगे कि इन्होंने कैश का क्या किया है। जी, ये अलग अलग जगह के रहने वाले हैं, बट मोस्टली बिहार से के रहने वाले हैं। कोई हथियार वगैरह? जी, हथियार वगैरह इनसे अभी कोई बरामद नहीं किए गए, पूछताछ के बाद किए जाएंगे। तो ये कितने पढ़े लिखे हैं, कैसे क्या है? जी, वो सब अभी पूछताछ करने के बाद बता पाएंगे। इनकी एज अभी 27 से 34 वर्ष के बीच की है सर। रिमांड कितने दिन का मिला सर? जी, पुलिस को 8 दिन का रिमांड मिला गया है। इसमें हम जुडिशरी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था इनको पकड़ने में? देखिए, पुलिस उसी समय से मौके पे पहुंचने के बाद क्लू इकट्ठा करने लग गई थी। फिर उसके बाद पुलिस इनका निरंतर पीछा भी करती रही। इनके फोन्स लगातार ऑन ऑफ हो रहे थे। हमारे पास जो बाकी की इनपुट थी, हमने उनके ऊपर भी कार्रवाई की। ऐसे पुराने केसेस को छांटना शुरू किया, अलग अलग थानों में अलग अलग वारदातों में जाना शुरू किया और फिर जाके सारी इनपुट लगाई गई। तो हम लोगों ने 3 टीमें बांटी थी जो कि ग्राउंड पे काम कर रही थी। एक टीम सारे थानों में और पुराने केसेस के ऊपर जाके काम कर रही थी, एक टीम निरंतर इनके पीछे पड़ी हुई थी और एक टीम यहाँ पर इनका कोऑर्डिनेशन संभाल रही थी। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि पुलिस इनके पीछे कई राज्यों तक पीछे पड़ी रही। पहले ये लोग पंजाब गए, पंजाब से ये लोग ट्रैवल करके बिहार की तरफ गए, बिहार से बंगाल में गए, वहाँ से फिर ये वापस दिल्ली की तरफ आ रहे थे और फिर गुड़गांव में ये लोग रुके हुए थे। तो फिर पुलिस ने इनका पीछा लगातार करते रहे और फिर हमने इनको गुड़गांव में, गुरुग्राम से, फारूक नगर से अरेस्ट किया। सर, उस बैंक का पहले भी जो चोरी का प्रयास किया गया था, क्या उसमें भी ये शामिल थे या कैसे होते हुए? जी, उसमें ये शामिल नहीं थे, लेकिन बैंक के अंदर सिक्योरिटी रात को नहीं थी इसके अंदर, तो हम उस वजह से ये बैंक इजी टारगेट बना। पहले कितने मुकदमे कुछ आए थे?
जी, जैसे मैंने पहले बताया कि एक के ऊपर पहले गुजरात में मुकदमा है, सूरत में, और एक के ऊपर अम्बाला में। कोई लोकल स्पॉट भी हो सकता है तरीके से। जी, उस सब की पूछताछ हम अभी रिमांड के समय इनसे पूछताछ करेंगे और फिर ही आगे बता तो पाएंगे। सर ये चोरी से पहले हिसार में रहते थे या अग्रवा में रहते थे, किस तरह से जो बैंक तक पहुंचे ये? जी, ये अलग-अलग जगह काम करते थे। जैसे ये कोटकपूरा में पंजाब में रहते थे और वहाँ जैसे मैंने बताया चावल चुगने का काम करते थे और उसके बाद वहाँ पे इन लोगों ने फिर रेकी करी और आके देखा। तो ये सारे लिंक हम बाद में ही एस्टैब्लिश करके आप सबको बता पाएँगे। धन्यवाद।